आपको बताएं कि सऊदी अरब में पहला शराब खाना खोलने की तैयारियां कर ली गई। शराब खाने तक सिर्फ गैर मुस्लिम सिफारतकारों को रसाई की इजाजत होगी। सऊदी अरब में जो है अल्कोहल को जो है लीगल किया जा रहा है। खैर उस खबर को भी मैं आपको एक चीज और बता दूं कि लीगल वो ऐसे कर रहे हैं जैसे पाकिस्तान में लीगल है ना, कि अगर कोई नॉन मुस्लिम कंट्री है पाकिस्तान में तो उनको एक कोटे के हिसाब से कि मतलब इतनी बॉटल्स ले सकते हैं, इतने $1000 की ले सकते हैं करके उनको ड्रिंक्स जो है वो ले सकते हैं, यानी कि वो अल्कोहल ले सकते हैं। वो क्या कहते हैं, हिस्ट्री जो है वो तब्दील हो गई है। सऊदी अरेबिया ने नए कवानीन लेके आया है अल्कोहल इंपोर्ट करने के फॉर द डिप्लोमेट्स। मगर बाकी इस्लामिक अगर कंट्रीज हैं तो वो नहीं ले सकती। पाकिस्तान की तरह सऊदी अरब ने भी अब ये कर दिया और उसकी वजह यही है कि वो कह रहे थे कि इलीगल तरीके से सेल हो रही थी। पाकिस्तान में भी लोग बार बार कहते हैं कि अगर ड्रिंक्स को आप लीगल कर दें तो ये जो इलीगल तरीके से लोग खरीदते हैं और पीते हैं उससे बचा जाएगा और साथ साथ लोग काफी बड़ा टैक्स जो है वो भी गवर्नमेंट को मिल जाएगा। दिस इज द इनिशियल, वो जो एक चीज़ होती है ना कि कहा गया है, जो एक सऊदी अरब का एक सेंटर ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिकेशन है, उसने कहा जी हमने नए कवानीन जो हैं वो अलाउ कर दिए हैं और जितनी भी इलिसिटेड ट्रेड ऑफ अल्कोहल गुड्स है वो जो होती थी, अब उन्होंने वो जो कवानीन इंट्रोड्यूस कराए हैं उसमें जितने भी डिप्लोमेट्स जो कि नॉन मुस्लिम एम्बेसीज के हैं उनको स्पेसिफिकली कोटाज और वो दिए जाएंगे। सऊदी अरब ने भी जी यही किया है। सऊदी अरब ने जो है वो लीगल कर दिया है ड्रिंक्स को और नॉन मुस्लिम कंट्रीज जो है वो एक कोटे के हिसाब से वहां से ले सकेंगी, ताकि जो चोरी छुपे और इस तरह से स्मगल होके या किसी तरीके से पहले लोग खरीदते थे उससे बचा जा सके। पाकिस्तान में भी लोग ड्रिंक बहुत ज्यादा करते हैं और इससे रोका नहीं जा सक रहा और ना ही रोक पा रही है गवर्नमेंट, क्योंकि जितने भी हमारे लोग हैं, आप अगर 70% समझ लीजिए कि जो पाकिस्तान के लोग हैं, अगर 70 नहीं तो चले 50 समझ लीजिए, अगर मैं कम भी कर दूं, 50% लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में जो ड्रिंक करते हैं। उसमें अमीर गरीब का कोई फर्क नहीं है। जो गरीब है वो गांव में अपने विलेजेस में जो है वो कच्ची शराबें बना बनाकर पी के, उनमें से बहुत से ऐसे हैं जिनकी डेथ भी हो जाती है। लेकिन पाकिस्तान की समझ में नहीं आ रहा कि इसको लीगल कर दें तो कम से कम लोगों की जानें बचाई जा सके, इसलिए रोक तो पा रहे नहीं है। और रोकेंगे कैसे जब बड़े बड़े जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, हमारे जितने भी लोग हैं, चाहे हमारे फौजी जनरल्स हो या कोई हो, ये सभी ड्रिंक करते हैं। और हमारे यहाँ तो मौलाना भी बहुत ड्रिंक करते हैं, और वो एक तो हमारे यहाँ मौलाना विस्की कहलाया करते थे, मेरे ख्याल में मौलाना कौसर नियाजी। जी हाँ, वो तो खैर मौलाना विस्की उनको कहा जाता था। और इसी तरीके से बहुत सारे हमारे जो स्टैब्लिशमेंट के लोग हैं, हमारी एजेंसी के हैं, हमारे पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, बिजनेस कम्युनिटी है, हमारा मीडिया है, और बहुत लोग हैं जो ड्रिंक करते हैं और ड्रिंक की यानी कि पार्टीज तक होती हैं, तो उसके ऊपर जी अगर लीगल कर देंगे तो कुछ टैक्स वैक्स मिल जाएगा। वैसे तो खैर मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती कि ड्रिंक करनी चाहिए, बिल्कुल हर वैसे तो हर रिलीजन में ही मना है, लेकिन हमारे यहाँ तो ये कहा जाता है ना कि जी इस्लाम में मना है। और किसी भी नॉन मुस्लिम के नाम पे जो है वो एक परमिट लेटर जो है वो निकाल कर कह देते हैं कि जी ये ले सकते हैं। इसके ऊपर मेरी बात हुई थी एक दो लोगों से, जो कुछ हिंदू कम्युनिटी के थे, कुछ क्रिश्चियंस थे। उन्होंने कहा कि भैया हमारे यहाँ भी मना है, पता नहीं तुम लोग हमारे नाम से क्यों ड्रिंक लेके पी जाते हो। तो ये एक अलग इशू पाकिस्तान में चल रहा होता है। बड़ी बड़ी पार्टीज होती हैं और वहां पर बड़े बड़े हमारे पॉलिटिशियंस हैं। एक बार मैं गई थी तो वो आजाद कश्मीर के जो पहले प्राइम मिनिस्टर रह चुके वो भी वहां पे मौजूद थे, बल्कि उन्हीं के घर में पार्टी थी। और वो मुझे मुसलसल इंसिस्ट कर रहे थे, जी आपने गिलास बना के देना है, नहीं आपने गिलास बना के। मैं कहा सर मुझे नहीं आता गिलास बनाने। नहीं नहीं आपने गिलास बना के देना है। लेकिन खैर वो दिन उस दिन तो किसी ना किसी तरीके से गॉड साहब ने बीच में पड़ के मेरी जान छुड़ाई उनसे। मगर ये जरूर है कि यहाँ पे बहुत मॉडर्न हो जाते हैं। लेकिन एक स्पेसिफाइड कोटा होगा, ये नहीं है कि अनलिमिटेड नहीं है। और ये उन्होंने कहा जी कि ये जो चीज़ें हैं बेसिकली ये डिप्लोमेटिक कन्वेंशंस के तहत जो है वो होती हैं। मैं इसमें आपको बताऊं, आपको पता है ये जो अल्कोहल है ये मुसलमान सोसाइटीज़ में, मुल्कों में प्रोहिबिटेड है बहुत सारे, और ये सारे का सारा मुनाफिकत पे बेस है। पाकिस्तान में भी बैन है, लेकिन पाकिस्तान में आपको हर जगह अल्कोहल मिलेगा, हर जगह अल्कोहल मिलेगी आपको। आपको घरों में मिलेगी, लोगों के घरों में बार्स हैं। यहाँ पे किसके घर क्या नहीं है यहाँ पे, फॉरगेट होटल्स में तो कुछ जाते ही नहीं होगा मेरा नहीं ख्याल।
लेकिन ये सारे का सारा बेस्ड है मुनाफकत पे और झूठ पे। जो मुसलमान ममालिक जो हैं, पर्टिकुलरली पाकिस्तान की मैं बात करूं, किसी और मुल्क की बात नहीं कर रहा, मैं आपको बताता चलूँ, थोड़ा अर्सा पहले चाइनीज़ ने गवादर के अंदर एक आई थिंक वाइन या बेयर की कोई फैक्ट्री खोली या कुछ इस तरह किया। तो उस वक़्त मौलाना हदायतुर रहमान जमात इस्लामी के वहाँ एक सो कॉल्ड लीडर थे, उन्होंने जनाब वहाँ पे बंद करा दिए, क्योंकि वो अखबार में खबरें आई कि वो जो चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर सीपैक के प्रोजेक्ट्स थे, उनमें से हुकूमत ने पहले अलाउ कर दिया उनको। अच्छा, हुकूमत अलाउ कर रही है बियर बनाने की या वाइन बनाने की या वो जो भी वो, आई थिंक बियर वगैरह ही होगी, या जो भी, मुझे इसकी एग्जैक्ट अब याद नहीं है। तो उन्होंने अलाउ कर दिया, जब अलाउ कर दिया वो बिकनी शुरू हो गई, चाइनीज़ बियर जी मार्केट में आ गई है ये वो। थोड़े अरसे बाद जो है ना वो उन्होंने कहा पाइन कि ये तो शोर मच गया, मौलवियों ने मीडिया में आनी शुरू हो गई, लोग बड़े खुश कि जी चाइनीज़ बियर भी अब आएगी, ये होगा वो होगा। लेकिन वो मौलवी पड़ा, उसने सारा का तहस नहस कर दिया। और जब आप मीडिया में चीज़ें लेके आती हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहा था बड़ी देर, उसने ग्वादर में कितने महीने प्रोटेस्ट किया। उसने जो डिमांड्स लेके आया, उन डिमांड्स के अंदर ये भी था कि आपने भाईजान इसको रिमूव करना है, ये इनको बंद करें। अब पता नहीं वो स्टिल चल रही है या बंद है या क्या है, आई एम नॉट प्रीव्यू ऑफ द सिचुएशन, बट मुझे इतना पता है कि ये सारे का सारा जो प्रोसेस है ये मुनाफिकत और झूठ पे बेस है। पाकिस्तान में अरबों डॉलर की शराब आती है और हुकूमती, और वो हमने क्या किया हुआ है, जो मुझे थोड़ा सा पता है कि हमने उसको अलाउ किया हुआ है जी, माइनॉरिटीज़ क्रिश्चियन मंगवा सकते हैं। अब क्रिश्चियन अरबों डॉलर की शराब थोड़ी पी सकते हैं। क्रिश्चियन का आप सोशल स्ट्रेटा वो जो है उसमें देखें कि उनकी नेटवर्थ क्या है, तो आपको पता चल जाएगा कि उन बेचारों की तो नेटवर्थ ही कोई नहीं है। उनको तो हमने वो मौके नहीं दिए वो तरक्की कर सके, हमने उनको तो गरीब रखा हुआ है, ठीक है, उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है उनके बच्चों के पास, उन लोगों के पास, तो वो अरबों डॉलर की शराब पी सकते हैं। ये पाकिस्तान, ये एक झूठ है एनी हाउ। अब ये जो स्टेटमेंट आई है, ये एक बड़ी बात है, इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, कमिंग इट फ्रॉम सऊदी अरेबिया इनिशियली। देखिए, मोहम्मद बिन सलमान का एक विज़न है, विजन 2030, ठीक है जनाब। विजन 2030 के अंदर सब तब्दीलियाँ हैं। आप क्या समझते हैं, यूएई जो है वो मुसलमान कंट्री नहीं है ना, मुसलमान कंट्री, उन्होंने तो अलाउ किया हुआ है, क्या उनकी तरक्की नहीं हो रही, या वहाँ पे इस्लाम को कोई मसला है, या मसाजिद नहीं है कि कोई भी फीमेल आई। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, आइए जानते वीडियो के बारे में। सऊदी अरब में शराब का पहला स्टोर खुलने जा रहा है। यह दुकान शराब की राजधानी रियाद में खोली जाएगी। यह स्टोर विशेष रूप से गैर मुस्लिम राजनयिकों के लिए खोला जा रहा है। ऐसे में आम लोग स्टोर से शराब नहीं खरीद सकेंगे। इस स्टोर से शराब खरीदने के लिए ग्राहकों को मोबाइल ऐप के जरिए खुद को रजिस्टर कराना होगा। इसके बाद उन्हें विदेश मंत्रालय से एक क्लियरेंस कोड भेजा जाएगा। इसके बाद ही वे स्टोर से शराब खरीद सकेंगे। हालांकि हर महीने तय कोटे के तहत ही शराब दी जाएगी। 70 साल में पहली बार होगा जब सऊदी अरब में शराब बिकेगी। सऊदी अरब में शराब पर प्रतिबंध 1952 से है। तब के किंग अब्दुल अजीज के बेटे ने शराब के नशे में एक ब्रिटिश राजनयिक की गोली मारकर हत्या कर दी थी। शराब की दुकान को लेकर कुछ सीमाएं हैं, जैसे कि ये शराब एक नया स्टोर रियाद के डिप्लोमेटिक क्वार्टर में होगा। इस स्टोर में 21 साल से कम उम्र के लोगों को आने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा शराब के तलबगार लोग किसी और से शराब नहीं मंगवा सकेंगे, जैसे वे अपने जूनियर या फिर ड्राइवर नौकरों से शराब नहीं मंगवा सकेंगे। शराब पीने वाले रजिस्टर्ड ग्राहकों को हर महीने 240 पॉइंट तक की शराब मिलेगी। 1 लीटर स्पिरिट्स को 6 पॉइंट माना जाएगा। 1 लीटर वाइन को 3 पॉइंट के रूप में देखा जाएगा और 1 बोतल बियर को 1 पॉइंट गिनती होगी। शराब बेचने की योजना से वाकिफ अधिकारियों ने बताया कि दुकान कुछ हफ्तों में खुल जाएगी। यह नया स्टोर रियाद के डिप्लोमेटिक क्वार्टर में होगा। यहाँ पर कई देशों के दूतावास और राजनयिक इस इलाके में रहते हैं। सऊदी अरब में शराब की दुकान खोलने का कदम को ऐतिहासिक माना जा रहा है। इस्लाम के 2 सबसे पवित्र स्थानों की मेजबानी करने के कारण सऊदी अरब में शराब प्रतिबंधित है।
देश में शराब का बिकना तो दूर, आम लोग भी इसका सेवन नहीं कर सकते, लेकिन इसे क्राउन प्रिंस बिन सलमान की अगुवाई में सरकार के प्रगतिशील कदमों की दिशा में उठाई गई उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल सऊदी सरकार विजन 2030 के तहत देश में पर्यटन और बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए अति रूढ़िवादी रूप को लचीलापन ला रहे हैं। सऊदी अरब में गैर मुस्लिम प्रवासियों को शराब खरीदने की अनुमति मिलेगी या नहीं, इस बारे में कुछ विशेष जानकारी नहीं मिल पाई है। 1951 में सऊदी अरब में प्रिंस मिशारी बिन अब्दुल अजीज अल सऊद ने जिद्दा में एक ब्रिटिश राजनयिक की गोली मार दी थी। उन्होंने ऐसा फंक्शन में शराब देने से इनकार करने पर किया था। गोली लगने के बाद ब्रिटिश राजनयिक की मौत हो गई। इस घटना के एक साल बाद अब्दुल किंग अजीज ने शराब पर बैन लगा दिया था। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।